बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद कराम। इस वीडियो में सोशल स्टडी का यूनिट 4 में परफॉर्म करूंगा और इसकी जो तमाम एक्टिविटी हैं उनके इंशाल्लाह आपके पास 100% मार्क्स आएंगे। आप वीडियो एंड तक देखें। इंशाल्लाह मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे कॉमेंट भी लाजमी करें और वीडियो एंड तक देखें। अब हम शुरू करते हैं सोशल स्टडी से और इसका यूनिट नंबर 4 परफॉर्म करेंगे। 1, 2, 3 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आप ZNF स्टूडियो को ओपन करके वहाँ से इनको देख सकते हैं। आज हम यूनिट नंबर 4 को परफॉर्म करेंगे और उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को इंशाल्लाह 100% करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो एंड तक देखें। ये हमारे पास यूनिट 4 आ गया। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पर है ये PDF है। आप इस PDF को डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है रिफ्लेक्शन फीडबैक 4.2, हम उसको परफॉर्म करेंगे और उसमें जो क्विज़ है उसको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर इस क्विज़ को मैंने एक दफ़ा परफॉर्म किया था और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आए थे। अब मैं दोबारा आपके सामने इसको परफॉर्म करूँगा और इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स अभी आपके सामने, ताकि आप लोगों के लिए भी इजीली हो जाए। तो रीअटेम्प्ट मैं क्विज़ को कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि 2 दफ़ा इसको आप अलाउड है, आप इसको कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट सेंटर लर्निंग डज़ नॉट इंक्लूड। तो इसमें आपने डायरेक्ट टीचिंग वाले ऑप्शन को टिक करना है और इसको आप सबमिट कर देंगे। डायरेक्ट टीचिंग वाले ऑप्शन को टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास विच स्टेटमेंट इज़ सपोर्ट स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। तो इसमें आपने कोलैबोरेशन अमंग लर्नर एंड स्लो लर्नर, इस ऑप्शन को आपने टिक करना है। जो आपके पास ऑप्शन बी है कोलैबोरेशन अमंग लर्नर स्लो लर्नर, इस ऑप्शन को टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। बीइंग अ सोशल स्टडी टीचर पिक बेस्ट ऑप्शन फॉर योर लेसन प्लान एंड टीच योर क्लास पाकिस्तानी कल्चर, चेक ऑल दैट अप्लाई। इसमें आपने रोल प्ले वाले ऑप्शन को टिक करना है और उसके बाद डिस्कशन वाले ऑप्शन को टिक करना है और उसके बाद ग्रुप वर्क, इन 3 ऑप्शन को टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह ये एक्टिविटी भी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। सबमिट ऑल एंड फिनिश पर टिक करेंगे तो यहाँ आपके पास सबमिट कर देंगे तो ये एक्टिविटी यहाँ से आपकी कंप्लीट होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 3 आउट ऑफ 3 100% मार्क्स यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं और नीचे इसके जो करेक्ट आंसर हैं वो भी यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं कि जो मैंने लगाए थे वो करेक्ट थे। अब दोबारा हम यूनिट नंबर 4 पर चले जाएंगे और इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो उनको परफॉर्म करेंगे। यूनिट नंबर 4 पर हम दोबारा चले जाएंगे। ये यहाँ से हमारे पास यूनिट 4 आ गया। यूनिट 4.3 जो एक्टिविटी है इसको हम देखेंगे। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी 4.3 ओपन हुई है। आपके पास सिर्फ पढ़ने के लिए चीज़ें। हम दोबारा यूनिट नंबर 4 पर चले जाएंगे और नेक्स्ट एक्टिविटी को ओपन करेंगे। फोर 4.4 एक्टिविटी, इसको ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर भी आपके पास सिर्फ एक आर्टिकल है, आपने इसको खुद पढ़ लेना है। हम दोबारा यूनिट नंबर 4 पर चले जाएंगे और नेक्स्ट एक्टिविटी 4.5 उसमें देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन हों तो उनको परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर 4.5 को ओपन करेंगे। ये इस वजह से मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए फिर कुछ कोई भी इशू ना हो। इस वजह से मैं तमाम एक्टिविटी को सारी एक्टिविटी को ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोग फिर जब परफॉर्म करने बैठें तो फिर आगे पीछे एक्टिविटी ना हो जाए कि कुछ कोई एक्टिविटी रह ना है आपकी। तो अभी हमने 4.5 को देखा था। अब हम दोबारा यूनिट 4 पर आ चुके हैं और 4.6 एक्टिविटी को देखते हैं। 4.6 एक्टिविटी को ओपन करते हैं। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन हों तो उनको परफॉर्म करेंगे। इसमें भी आपके पास ये सिर्फ आर्टिकल ही हैं, इनको आप पढ़ के नेक्स्ट कर लेंगे तो ये एक्टिविटी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हम यूनिट नंबर 4 पर दोबारा चले जाएंगे और नेक्स्ट एक्टिविटी 4.7 को परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी 4.7 इसको हम ओपन करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन होंगे ये हमारे पास एक क्विज़ आ गया। इस क्विज़ को मैं एक दफ़ा परफॉर्म कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर थे। अब यहाँ पर मैं दोबारा इसको परफॉर्म करता हूँ और आपके सामने यहाँ पर इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स दोबारा शो हो जाएंगे। यहाँ पर बोर्ड अप्रोचेस स्ट्रेटजीज टू
SST टीचर, तो इस ऑप्शन में आपने विजुअलाइजेशन वाले ऑप्शन, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले ऑप्शन को टिक करना है और उसके बाद आपने क्रिएटिव राइटिंग वाले ऑप्शन को टिक करना है और उसके बाद आपने प्रोजेक्ट बेस्ड वाले ऑप्शन को टिक करना है और उसके बाद आपने थिंकिंग क्वेश्चन इन 1 2 3 4 5 इन 5 को ऑप्शन को आप टिक करेंगे। थिंकिंग क्वेश्चन, क्रिएटिव, ब्रेनिंग, प्रोजेक्ट, विजुअलाइजेशन, गाइड, इंक्वायरी, इन ऑप्शन को आप टिक करने के बाद इसको आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपके पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 ओपन हो जाएगा। इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसमें भी आपने क्रिएटिव राइटिंग वाले ऑप्शन को टिक करना है, रोल प्ले वाले ऑप्शन को टिक करना है, रोल प्ले एंड ड्राम्स इस ऑप्शन को, क्रिएटिव राइटिंग। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास फील्ड ट्रिप वाले ऑप्शन को आपने टिक करना है। नेक्स्ट आपके पास ड्राइंग एंड आर्ट वर्क वाले ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट इसमें आपने गेम्स एंड ह्यूमर वाले ऑप्शन को आपने टिक करना है। नेक्स्ट आप क्रिएटिव मॉडल वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। इसमें 3 4 5 6 इन 6 ऑप्शन को आपने टिक करना है और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। ये भी आपके सामने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे और हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। इसमें हमने 2 ऑप्शन को टिक करना है, प्रोजेक्ट बेस प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को हमने टिक करना है, प्रोजेक्ट बेस एंड प्रॉब्लम, और उसके बाद आपने रेसिप्रोकल टीचिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग इन 2 ऑप्शन को आप टिक करने के बाद इसको आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। इसमें आपने 3 ऑप्शन को टिक करना है, रोल प्ले एंड ड्राम्स वाले ऑप्शन को आपने टिक करना है। उसके बाद आपने रेसिप्रोकल टीचिंग वाले ऑप्शन को टिक करना है और नेक्स्ट में आपने फील्ड ट्रिप इन 3 ऑप्शन को आप टिक करके इस क्विज़ को फिनिश अटैम्प्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपका सबमिट ऑल एंड फिनिश पर टिक करेंगे तो आपकी ये एक्टिविटी यहाँ से सबमिट ऑल एंड फिनिश पर दोबारा टिक करेंगे तो ये आपकी एक्टिविटी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं आपके जो मार्क्स आए हैं वो 4 आउट ऑफ 4 यानी कि 100% यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद हम दोबारा यूनिट नंबर 4 पर चले जाएंगे और इसका जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 4.8 इसमें हम देखेंगे अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको परफॉर्म करेंगे। ये आपके पास वीडियो है, वीडियो को आपने देख लेना है। हम दोबारा यूनिट नंबर 4 पर चले जाएंगे और इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 4.9 उसको हम परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास 4.9 यहाँ से ये भी एक हमारे पास क्विज़ है, इसको मैंने एक दफ़ा परफॉर्म किया है, 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। अभी हम दोबारा इसको रीअटेम्प्ट कर लेते हैं आपके सामने। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल टीचिंग यूज टू कोलैबोरेट। तो इसमें आपने डिस्कशन एंड अफेक्टिव इस ऑप्शन को आपने टिक करना है, डिस्कशन एंड इफेक्टिव क्वेश्चनिंग इस ऑप्शन को टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, पिक द टॉपिक दैट वाज नॉट डिस्कस इन वीडियो 4.1। तो इसमें आपने इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेट ऑन प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को आपने टिक करना है और इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, टिक ऑल दैट पब्लिक गुड्स सर्विसेज। तो इसमें आपने फ्लाई ओवर को टिक करना है और उसके बाद आपने पासपोर्ट ऑफिस को टिक करना है और आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन 3 ऑप्शन को आपने टिक करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्लाई ओवर और पासपोर्ट ऑफिस इन तीनों को टिक करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द बुक ग्रेड 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन ऑल एस्पेक्ट। तो इसमें आपने राइट टू एजुकेशन वाले ऑप्शन को, फर्स्ट वाला जो हमारे पास आ गया इसको हमने टिक करना है, राइट टू एजुकेशन। तो इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, अ ग्लोब इज़ अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द डैश। तो इसमें आपने अर्थ को टिक करना है, अर्थ को टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइडिंग ग्लोब इनटू। तो इसमें आपने इक्वेटर वाले ऑप्शन जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है इक्वेटर, इसको आपने टिक करना है और इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द। तो यहाँ पर आपने सन को टिक करना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स। तो यहाँ पर एक्सिस वाले ऑप्शन को आपने टिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑल एक्सपेक्ट। तो यहाँ पर आपने प्रोस्पेरिटी फर्स्ट वाला जो हमारे पास ऑप्शन है इसको टिक करके आप फिनिश अटैम्प्ट कर देंगे। तो यहाँ से ये एक्टिविटी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सबमिट ऑल एंड फिनिश पर टिक करेंगे, सबमिट ऑल एंड फिनिश। तो यहाँ से ये आपका
ये क्विज़ भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आपके पास मार्क्स भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 100% आपके पास ये प्रूफ के साथ हैं कि यहाँ पर आपके 10 आउट ऑफ 10 आए। और नीचे इनके टिक भी लगे हुए हैं कि कौन कौन सा आंसर जो मैंने टिक किए थे वो सारे ही ठीक हैं, इनमें से कोई भी आपका गलत नहीं हुआ है। तो अब हम दोबारा यूनिट नंबर 4 पर चले जाएंगे और इसकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 4.10 उसको हम परफॉर्म करेंगे। उसमें अगर कुछ क्वेश्चन होते हैं तो उनको परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास 4.10 आ गई, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर ये भी एक आर्टिकल है, आपने इसको खुद पढ़ लेना है। हम दोबारा यूनिट नंबर 4 पर चले जाएंगे और लास्ट एक्टिविटी 4.11 सेल्फ असेसमेंट, इस ऑप्शन को टिक करेंगे और इसकी जो एक्टिविटी है आंसर द क्वेश्चन, इसको हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमारे पास चेक ऑल दैट अप्लाई, तो इस बार आपने ये सारे ऑप्शन आप टिक कर देने हैं। आई हैव रिव्यूड ऑल वीडियोस थारोली, आई हैव रिकॉर्ड, इन चारों ऑप्शन को आप टिक कर दें और इसको सबमिट कर दें। चारों ऑप्शन को आप टिक कर दें और इसको आप सबमिट कर देंगे तो आपकी ये एक्टिविटी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने सोशल स्टडी का यूनिट 4 भी परफॉर्म कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी यूनिट रह गए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 परफॉर्म हो चुका है। यूनिट 5 और यूनिट 6 भी इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एजुकेशन के हवाले से इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।